ओ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् वीरासने सुस्थितम्। अग्ने वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं रामं भजे श्यामलम्। वन्दे वन्द्यं विधिभवमहेन्द्रादिवृन्दारकेन्द्रैः व्यक्तं व्याप्तं स्वगुणगणतो देशतः कालतश्च भूतावद्यं सुखचितिमयैर्मङ्गलैर्युक्तमङ्गैः सानाथ्यं नो विदधदधि सानाथ्यं नो विदधदधि ब्रह्मनारायणाख्यं सानाथ्यं नो विदधदधि ब्रह्म नारायणाख्यम्। भूषारत्नं भुवनवलयस्याखिलाश्चार्यरत्नं लीलारत्नं जलधिदुहितुर्देवतामौलिरत्नं चिन्तारत्नं जगति भजतां तत्सरोजद्युरत्नं कौसल्याया लसतु मम हृन्मण्डले पुत्ररत्नम्। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनञ्च। इदानीम् आरभ्यते अयोध्याकाण्डस्य 66तमः सर्गः। आइए अयोध्याकांड के 66वें सर्ग का हम इस समय पारायण उपक्रम में आरंभ कर रहे हैं। इस सर्ग में राजा के लिए कौशल्या का विलाप और कैकेयी की भर्त्सना, मंत्रियों का राजा के शव को तेल से भरे हुए कड़ाह में सुलाना, रानियों का विलाप, पुरी की श्रीहीनता और पुरवासियों का शोक। आइए हम सभी आज के श्रोताओं का अभिनंदन करते हुए महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के आमुख पटल से तरंग माध्यम से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 66वें सर्ग पर चलते हैं। आइए सुनते हैं। तमग्निमिव संशान्तम् अम्बुहीनमिवार्णवं गतप्रभमिवादित्यं स्वर्गस्थं प्रेक्ष्य भूमिपम् कौसल्यावास्पपूर्णाक्षी विविधं शोककर्षिता उपगृह्य शिरोराज्ञः कैकेयीं प्रत्यभाषत। बुझी हुई आग, जलहीन समुद्र तथा प्रभाहीन सूर्य की भांति शोभाहीन हुए दिवंगत राजा का शव देखकर कौशल्या के नेत्रों में आंसू भर आए। वे अनेक प्रकार से शोकाकुल होकर राजा के मस्तक को गोद में ले कैकेयी इस प्रकार बोली। वे कैकेयी से
कौशल्या कैकेयी से इस प्रकार कहने लगी, कहती हैं, सकामा भव कैकेयी भुङ्क्षु राज्यमकंटकम त्यक्त्वा राजानमेकाग्रा निशंसे दुष्टचारिणी। दुराचारिणी क्रूर कैकेयी, ले कामना सफल हुई, तेरी कामना सफल हुई, अब राजा को भी त्याग कर एकाग्र चित्त हो अपना अकंटक राज्य भोग। विहाय मां गतो रामो भर्ता च स्वर्गतो मम विपथे सार्थहीनेव नाहं जीवितुमुत्सहे। राम मुझे छोड़कर वन में चले गए और मेरे स्वामी स्वर्ग सिधारे, अब मैं दुर्गम मार्ग में साथियों से बिछुड़कर असहाय हुई अबला की भांति जीवित नहीं रह सकती। भर्तारं तु परित्यज्य का स्त्री दैवतमात्मनः इच्छेत् जीवितुमन्यत्र कैकेय्यास्त्यक्त धर्मणः। नारी धर्म को त्याग देने वाली कैकेयी के सिवा दूसरे संसार में, नारी धर्म को त्याग देने वाली कैकेयी के सिवा संसार में दूसरी कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने लिए आराध्य देव स्वरूप पति का परित्याग करके जीना चाहेगी। न लुब्धो बुध्यते दोषान् किं पाकमिव भक्षयन् उपजा निमित्तं कैकेय्या राघवाणां कुलं हतम्। जैसे कोई धन का लोभी दूसरों को विष खिला देता है और उससे होने वाले हत्या के दोषों पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार इस कैकेयी ने उपजा के कारण रघुवंशियों के इस कुल का नाश कर डाला। अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा रामं विवासितं प्रभार्यं जनकः श्रुत्वा परितप्यत्यहं यथा। कैकेयी ने राजा को अयोग्य कार्य में लगाकर उनके द्वारा पत्नी सहित श्री राम को वनवास दिलवा दिया। यह समाचार जब राजा जनक सुनेंगे तब मेरे ही समान उनको भी बड़ा कष्ट होगा। समामनाथां विधवां नाद्य जानाति धार्मिक रामः कमलपत्राक्षो जीवन्नासमितो गतः। मैं अनाथ और विधवा हो गई, यह बात मेरे धर्मात्मा पुत्र कमल नयन श्री राम को नहीं मालूम है। वे तो यहाँ से जीते जी अदृश्य हो गए हैं। विदेह राजस्य सुता तथा चारु तपस्विनी दुःखस्यानुचिता दुःखम वने पर्युद्विजिष्यति। पति सेवा रूप मनोहर तप करने वाली विदेह राजकुमारी सीता दुख भोगने के योग्य नहीं है, वह वन में दुख का अनुभव करके उद्विग्न हो उठेगी। नदतां भीम घोषाणां निशासु मृग पक्षिणां निशम्यमाना संत्रस्ता राघवं संश्रयिष्यति। रात के समय भयानक शब्द करने वाले पशु पक्षियों की बोली सुनकर भयभीत हो सीता श्री राम की ही शरण लेगी, उन्हीं की गोद में जाकर छिपेगी। वृद्धश्चैवाल्पपुत्रश्च वैदेहीमनुचिन्तयन् सोऽपि शोकसमाविष्टो नूनं त्यक्ष्यति जीवितम्। जो बूढ़े हो गए हैं, कन्याएं मात्र ही जिनकी संतति हैं, वे राजा जनक भी सीता की ही बारंबार चिंता करते हुए शोक में डूबकर अवश्य अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। सहमद्यैव दिष्टान्तं गमिष्यामि पतिव्रता इदं शरीरमालिंग्य प्रवेक्ष्यामि हुतासनम। मैं भी आज ही मृत्यु का वर्ण करूं, एक पतिव्रता की भांति पति के शरीर का आलिंगन करके चिता की आग में प्रवेश कर जाऊंगी। ताम ततः संपरिष्वज्य विलपन्तीं तपस्विनी व्यपनिन्युः सुदुःखार्ता कौसल्यां व्यावहारिकाः।
पति के शरीर को हृदय से लगाकर अत्यंत दुख से आर्त हो करुण विलाप करती हुई तपस्विनी कौशल्या को राजकाज देखने वाले मंत्रियों ने दूसरी स्त्रियों द्वारा वहां से हटवा दिया। तैलद्रोण्यां तदा मात्याः संवेश्य जगति पतिं राज्ञः सर्वाण्यथादिष्टाश्चक्रुः कर्माण्यनन्तरम्। फिर उन्होंने महाराज के शरीर को तेल से भरी हुई नाव में रखकर वशिष्ठ आदि की आज्ञा के अनुसार सब की रक्षा आदि अन्य सब राजकीय कार्यों की संभाल आरंभ कर दी। न तु संकालनम राज्यो विना पुत्रेण मंत्रिणः सर्वज्ञा कर्तुमीशुस्ते ततो रक्षन्ति भूमिपम। वे सर्वज्ञ मंत्री पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार न कर सके, इसलिए उनके शव की रक्षा करने लगे। तैलद्रोण्यां सायितं तम सचिवैस्तु नराधिपम् हामृतोऽयमिति ज्ञात्वा स्त्रियस्ता पर्यदेवयन्। जब मंत्रियों ने राजा के शव को तैल की नाव में सुलाया तब यह जानकर सारी रानियां हाय ये महाराज परलोकवासी हो गए ऐसा कहकर पुनः विलाप करने लगी। बाहूनुच्छ्रित्य कृपणा नेत्र प्रस्रवणैर्मुखैः रुदत्यः शोक संतप्ताः कृपणं पर्यदेवयन्। उनके मुख पर नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। वे अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर दीन भाव से रोने और शोक संतप्त हो दयनीय विलाप करने लगी। हा महाराज रामेण सततं प्रियवादिना विहीना सत्यसंधेन किमर्थं विजहासिनः। वे बोली, हे महाराज, हम सत्य प्रतिज्ञ एवं सदा प्रिय बोलने वाले अपने पुत्र श्री राम से तो बिछड़ी ही थी, आप भी क्यों हमारा परित्याग कर रहे हैं। कैकेय्या दुष्ट भावाया राघवेण विवर्जिताः कथं सपत्न्या वत्स्यामः समीपे विधवा वयम्। श्री राम से बिछुड़कर हम सब विधवाएं इस दुष्ट विचार वाली सौत कैकेयी के समीप कैसे रहेंगी। सहीनाथ सचास्माकं तव च प्रभुरात्मवान् वनं रामो गतः श्रीमान् विहाय नृपति श्रियम्। जो हमारे और आपके भी रक्षक और प्रभु थे वे मनस्वी श्री रामचंद्र राजलक्ष्मी को छोड़कर वन चले गए। त्वया तेन च वीरेण विना व्यसन मोहिता कथं वयं निवत्स्यामः कैकेय्या च विदूषिता। वीरवर श्री राम और आपके भी न रहने से हमारे ऊपर बड़ा भारी संकट आ गया जिससे हम मोहित हो रही हैं। अब सौत कैकेयी के द्वारा तिरस्कृत हो हम यहाँ कैसे रह सकेंगी। यया च राजा रामश्च लक्ष्मणश्च महाबलः सीतया सह संत्यक्ताः साकमन्यं न हास्यति। जिसने राजा का तथा सीता सहित श्री राम और महाबली लक्ष्मण का भी परित्याग कर दिया वह दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी। तावास्तेन च संवीताः शोकेन विपुलेन च व्यचेष्टन्त निरानंदा राघवस्य वरस्त्रियः। रघुकुल नरेश दशरथ की वे सुंदरी रानियां महान शोक से ग्रस्त हो आंसू बहाती हुई नाना प्रकार की चेष्टाएं और विलाप कर रही थी। उनका आनंद लुट गया था, घोर शोक में डूब गई थी। निशा नक्षत्रहीनेव स्त्रीव भर्तृविवर्जिता पुरी नाराजतायोध्या हीना राज्ञा महात्मना। महामना राजा दशरथ से हीन हुई वह अयोध्यापुरी
नक्षत्रहीन रात्रि और पतिविहीना नारी की भांति श्रीहीन हो गई थी। बाष्प पर्याकुल जना हा हा भूतकुलांगना शून्य चत्वर वेश्मांत न बभ्राज न बभ्राज यथापुरम। नगर के सभी मनुष्य आंसू बहा रहे थे। कुलवती स्त्रियां हाहाकार कर रही थीं। चौराहे की तथा घरों के द्वार सूने दिखाई देते थे। वहां झाड़ बुहार लीपने पोतने तथा बलि अर्पण करने आदि की क्रियाएं नहीं होती थी। इस प्रकार वह पुरी पहले की भांति शोभा नहीं पाती थी। गते तु शोकात् त्रिदिवं नराधिपे महीतलस्थासु नृपांगनासु च निवृत्तचारः सहसा गतो रविः प्रवृत्तचारा रजनीयुपस्थिता। राजा दशरथ शोकवश स्वर्ग सिधारे और उनकी रानियां शोक से ही भूतल पर लौटती रहीं। इस शोक में ही सहसा सूर्य की किरणों का प्रचार बंद हो गया और सूर्यदेव अस्त हो गए। तत्पश्चात अंधकार का प्रचार करती हुई रात्रि उपस्थित हुई। ऋते तु पुत्रात् दहनम महीपते ऋते तु पुत्रात् दहनम महीपतेर्नारोचयंस्ते सुहृदः समागताः इतीव तस्मिन् शयने न्यवेशयन् विचिन्त्य राजानमचिन्त्य दर्शनम् विचिन्त्य राजानमचिन्त्य दर्शनम्। वहां पधारे हुए सुहृदों ने किसी भी पुत्र के बिना मारे राजा का दाह संस्कार होना नहीं पसंद किया। बिना पुत्र के हमारे राजा का दाह संस्कार होना नहीं पसंद किया। वहां पधारे हुए सुहृदों ने किसी भी पुत्र के बिना हमारे राजा का दाह संस्कार होना नहीं पसंद किया। अब राजा का दर्शन अचिंत्य हो गया। यह सोचते हुए उन सब ने तैलपूर्ण कटाह में उनके शव को सुरक्षित रख दिया। गत प्रभाद्यौरिव भास्करं विना व्यपेत नक्षत्र गणेव सर्वरी पुरी बभासे रहिता महात्मना कंठास्त्र कंठा कुल मार्ग चत्वरा। सूर्य के बिना प्रभाहीन आकाश तथा नक्षत्रों के बिना शोभाहीन रात्रि की भांति अयोध्यापुरी महात्मा राजा दशरथ से रहित हो श्रीहीन प्रतीत होती थी। उसकी सड़कों और चौराहों पर आंसुओं से अवरुद्ध कंठ वाले मनुष्यों की भीड़ एकत्र हो गई थी। नराश्च नार्यश्च समेत्य संघसो विगर्हमाणा भरतस्य मातरम् तदा नगर्यां नरदेव संख्यये बभूवुरार्ता न च शर्मलेभिरे। झुंड के झुंड स्त्री और पुरुष एक साथ खड़े होकर भरत माता कैकेयी की निंदा करने लगे। सभी लोग शोकाकुल हो रहे थे। कोई भी शांति नहीं पाता था। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे षष्टितमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखी।